नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा दाऊद का घर छोड़ दिया और कंगना का तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कंगना रनौत को ऑफिस तोड़े जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर प्रहार किया। फडणवीस ने कहा कि दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता, जबकि कंगना का घर तोड़ दिया जा रहा है। हद से मामले को तूल दिया। इस मामले को लेकर फडणवीस ने कहा कि कंगना रनौत के मामले को आपने हद से ज्यादा तूल दिया। वह कोई नेता नहीं है। आप दाऊद इब्राहिम का घर तो तोड़ने नहीं गए, लेकिन आपने उसका बंगला तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार अगर कंगना के बजाय कोरोना से लड़ने में करती तो आज कोरोना वायरस नियंत्रण में होता। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना से लड़ना ही नहीं चाहती है। इससे कुछ दिन पहले फडणवीस ने बीएमसी द्वारा कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर कहा था कि यह एक तरह से राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अठावले ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की। इससे पहले अठावले ने कंगना से उनके आवास पर करीब 1 घंटे तक मुलाकात की थी। अठावले ने कंगना सुरक्षा का वादा करते हुए कहा था कि अगर वह राजनीति में आना चाहती है तो भाजपा और आरपीआई उनका स्वागत करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार को बड़ी सौगात। पीएम मोदी 13 सितंबर को 901 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 सितंबर को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 901 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजनाओं में इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। ये 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से गुजरती है। दुर्गापुर बांका सेक्शन पाइपलाइन के 13 नदियों, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेलवे क्रॉसिंग सहित 154 क्रॉसिंग को पाटा गया है। बांका स्थित इंडियन ऑयल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राज्य में एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है। यह बॉटलिंग प्लांट बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के साथ साथ झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में सेवा करने के लिए लगभग 131.75 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है। 1800 एमटी की एलपीजी भंडारण क्षमता और प्रतिदिन 40,000 सिलेंडर की बॉटलिंग क्षमता के साथ यह संयंत्र बिहार राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करेगा। एचपीसीएल के 120 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में 136.4 करोड़ रुपए में किया गया है। बॉटलिंग प्लांट पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों की एलपीजी आवश्यकता को पूरा करेगा। इन तीनों परियोजनाओं से बिहार के लोगों को न केवल लाभ मिलेगा, बल्कि विकास की बयार और तेज होगी, रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल से लापता 5 युवकों को कल छोड़ सकता है चीन की पीएलए। रिजिजू बोले सीमा से लापता हुए थे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी शनिवार को भारतीय अधिकारियों को सौंप सकती है। पीएलए ने मंगलवार को कहा था कि 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले थे। रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट किया, चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि वह अरुणाचल प्रदेश के युवकों को हमें सौंप देंगे। उन्हें कल 12 सितंबर को किसी भी समय एक निर्दिष्ट स्थान पर सौंपा जा सकता है। रिजिजू ने ही पहले ही बार इसकी सूचना दी थी। पीएलए ने इस बात की पुष्टि की थी कि युवक सीमा पर चीन पाए गए हैं। यह घटना तब सामने आई थी जब एक समूह के 2 सदस्य जंगल में शिकार के लिए गए थे और लौटने पर उन्होंने उक्त 5 युवकों के परिवार वालों को जानकारी दी थी कि युवकों को सेना के गश्ती क्षेत्र सेरा 7 से चीनी सैनिक ले गए हैं। यह स्थान नाचो से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
मैकमोहन रेखा पर स्थित नाचो अंतिम प्रशासनिक क्षेत्र है और यह दापोरिजो जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर है। चीनी सेना द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए युवकों की पहचान तोच सिंगकम, प्रसाद रिंगलिग, डोंगतु एबिया, तनु बाकर और नगरू दीरी के रूप में की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी विवाद पर राजनाथ ने 2 घंटे तक किया मंथन, जल्द हो सकती है कॉर्प्स कमांडर लेवल की बात। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद से इतर शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अहम बैठक की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान लद्दाख सीमा पर मौजूद हालात और आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। शुक्रवार को हुई ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद किस तरह बातचीत को आगे बढ़ाना है, इस पर मंथन हुआ। साथ ही अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 या 2 दिनों में लद्दाख सीमा पर कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हो सकती है। इस दौरान चर्चा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए, जो चीन के साथ बॉर्डर विवाद पर चर्चा के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ही रूस के मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयान में बातचीत के जरिए टेंशन को कम करने, सैनिकों की संख्या घटाने और मिलिट्री डिप्लोमेटिक चैनल को खुला रखने की बात कही गई है। गौरतलब है कि 29-30 अगस्त के बाद से चीन ने कई बार बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसके बाद हालात बिगड़े हैं। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना ने कई पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया है और अब फिंगर 4 तक पहुंच बना ली है।